दोस्तों, मैं कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही नहीं है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप सुन रहे हैं ग्रहचाल.com हॉरर स्टोरीज। दोस्तों यूँ तो मैं इस प्रकार की कोई बात आप लोगों के बीच करना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में हमसे जुड़े हमारे एक क्लाइंट ने हमें ये स्टोरी भेजी और बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं कि भूत प्रेत, तीसरी शक्ति, आत्माएं या ब्लैक नज़र, टोटका ये सब होता है, उनके लिए ये सुनाना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम है रजत और रजत बिलोंग करते हैं मेरठ से। लॉकडाउन की बात है। रजत MNC गुड़गांव में काम करते थे और साधन नहीं बन पाया इनका यहाँ से वापस जाने का। लॉकडाउन में काफ़ी लोग पैदल जा रहे थे, लेकिन इन्हें लगता रहा कि लॉकडाउन खुलेगा एंड कल परसों 10 दिन बाद 20 दिन बाद बस सर्विस या ट्रेन सेवाएं वापस से शुरू हो जाएंगी और मैं फिर अपने घर जाऊंगा, क्योंकि रजत के घर वाले भी इन्हें रोक रहे थे। अब रजत बताते हैं कि जहां मैं रहता था वहां से तकरीबन सभी मेरे कोलीग्स और मेरे मैस में रहने वाले सब लोग किसी न किसी तरीके से वहां से चले गए और वहां सिर्फ मैं बचा और एक जो मैस के अंदर खाना बनाया करता था, वो मुझसे कुछ अलग अलग तरह की बातें करता था। मैंने पहले तो कभी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि PG में बहुत भीड़ होती थी, हमेशा 10-20 लोग रहते थे। लेकिन अब मेरे पास ध्यान देने के लिए कुछ था नहीं। पहला टेलीविज़न था और दूसरा एक दोस्त था जिसका नाम है मुकेश। मुकेश को दोस्त इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब कोई और वहाँ बचा ही नहीं है। मुकेश अक्सर रजत के साथ बैठ के भूत प्रेत की इस तरह की बातें किया करता था कि तुम छत पे अकेले मत जाना, देखो अभी इस बिल्डिंग में सिर्फ हम 2 लोग ही हैं, ये जो सामने तुम पेड़ देख रहे हो इसे घूर के मत देखना, और ये जो सामने पार्किंग है ना, वहाँ बहुत देर तक अकेले जाके मत बैठना। वो कुछ हमेशा इस तरह की टेंशन दिया करता था कि रजत को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता था कि ये मुझे डराने की कोशिश करता है। ये सब चल ही रहा था कि 2-4 दिन बीतते हैं, वो रोज़ाना ये सेम चीज़ें करता है। रात को सोते वक्त कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं सो जाता हूँ, तुम अकेले डरोगे नहीं तो। रजत, मैंने बताया आपको, मेरठ का दबंग लड़का एकदम खड़ा होता है और उसको बहुत जोर की हटका के बोलता है, क्या बदतमीजी है ये, मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ इतने टाइम से, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी कहेगा और मैं सुनता रहूँगा। हद होती है यार। पहले मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, ट्रेन नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही है, न्यूज़ में हमेशा जब खबर लगाओ, जब देखो न्यूज़, तभी कोई ना कोई मर गया होता है। ऊपर से तूने दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा। क्या होता है ऊपर जाने से? आज जाऊँगा, देखता हूँ कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। बस यही रजत ने कर दी बहुत बड़ी गलती। दोस्तों आपको याद होगा, लॉकडाउन में जब सारी दुकानें बंद थी तब शराब, सिगरेट, खैनी, जर्दा जो लोग खाते थे, इनके लिए बड़ी आफत हो गई थी। ब्लैक में खरीदना पड़ता था और ब्लैक में भी मिलता नहीं था। ऐसे में रजत को स्मोक की आदत थी और उस बेचारे को गलती से अपने एक दोस्त की अलमारी में एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ मिल गया। ये तो मानो लाइक रजत की लॉटरी लग गई कि चलो यार, कुछ वक्त निकालने का साधन मिला। रजत एक सिगरेट जलाता है और कान में ईयरफोन लगा के न्यूज़ सुनता सुनता छत पे चला जाता है। जैसे ही छत पे जाता है उसे ऐसा सन्नाटा, शांति, लाइक पूरा इकोसिस्टम शांत हो। फिर वो सोचता है हाँ यार, पूरी दुनिया घर में, शांति तो होगी। बस वो सिगरेट जलाने लगता है कि लाइक किसी ने फूंक मार के बुझाई हो। उसे डाउट होता है। रजत फिर जलाता है। अब ये मेरठ के लड़के जो होते हैं ना, बड़े देसी लड़के होते हैं और चीज़ों को कुछ समझते हैं। पल भर के लिए इसे ऐसा लगा कि हो ना हो या कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुकेश मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। हनुमान जी का नाम लेता हूँ, नीचे चलता हूँ। जैसे ही मुकेश मुड़ के नीचे उतरने चलता है, वहाँ सामने खड़ी हुई से एक परछाई फील होती है, जो उसके हाथ से तुरंत फ़ोन भी गिर जाता है और सिगरेट का पैकेट भी। यह हबड़ में नीचे भाग के जाता है और जाके मुकेश को उठाता है कि जल्दी अपने साथ ऊपर चल, कुछ हो गया है। तो मुकेश वहाँ अपनी आंखों से घूर के ऐसे बोलता है, तुझे कहा था ना मैंने, ऊपर मत जाइयो अकेला। दोस्तों सोचो कैसा नज़ारा होगा जहाँ पे बेचारा अकेला उन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। ये किसी तरीके से भागता है
2 कपड़े, चप्पल, जूता जो मिलता है उन्हें लेता है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी इस लड़के की कि अपना फ़ोन उठाने वापस चला जाए। ये जिस हाल में था उस हाल में ही वापस भाग जाता। बताता है कि सचिन सर, मैंने वो वक्त देखा जो आप सोच नहीं सकते। मैं मज़दूरों के साथ एक ट्रक में बैठ के गया, ट्रक वाले ने मुझे पैसे ना होने की वजह से नहीं बिठाया तो मैं छुप के लटक के गया। एंड किसी ना किसी तरह करते करते मैं तकरीबन 5वें दिन मेरठ पहुंच गया छुपते छुपाते। आप सोचिए कितना सही रास्ता है गुड़गांव से मेरठ, मात्र 70, 75, 80 किलोमीटर। वहाँ तक पहुँचने में इसे 5 दिन लग गए, क्योंकि वो जो चीज़ इसके साथ लिपट गई थी ना उसे जाने देती ही नहीं थी। ये जाता तो मेरठ ही लेता, लेकिन रास्ते में जैसे ही कोई मंदिर पड़ता था, जैसे ही कोई पवित्र चीज़ दिखती थी, वापस उल्टा गुड़गांव की तरफ पैदल पैदल चलना शुरू हो जाता था। और 1-1.5 घंटे बाद इसे होश आता था, ये मैं कहाँ आ गया। बताता है कि सर, जब मैं यहाँ पहुँचा मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि तकरीबन 15-20 दिन बाद मुझे घर वालों ने जब जगाया, होश में मैं आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। फिर ये मुझे एक तांत्रिक के पास लेके गए, मंदिर लेके गए और मुझे कुछ धागा वगैरह पहना दिया। धागा पहनने के बाद मुझे आराम तो पड़ा, लेकिन वो घबराहट, वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में कभी वापस नहीं आ पाया। कहता है सब कुछ नॉर्मल होने लगा, ऑफिस वापस खुल गए, मुझे कॉल आया, बट मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तो मेरे पिताजी के नंबर पर कॉल आता है कि कहाँ पर है वो। हालांकि मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था फ़ोन करके, लेकिन फिर भी शायद एचआर को नहीं पता होगा, या मेरे दोस्तों ने एचआर को मेरे पिताजी का नंबर दिया होगा। तो मैं वापस पहुंचता हूं गुड़गांव, और जब गुड़गांव वापस पहुंचता हूं, उस पीजी में वापस जाता हूं, तो जाके जब पीजी वाले भैया से जो सुनता हूं ना, मेरे होश ही उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि रजत, यहाँ कोई खाना बनाने वाला लड़का है ही नहीं, तो जो कहानी सुना रहा है ना, मुझे मत डरा। और हाँ, ये तेरा मोबाइल फ़ोन वहाँ सीढ़ियों पे गिरा हुआ था, और ये सिगरेट का पैकेट भी गिरा था, लेकिन इसमें सिगरेट सारी जली हुई है यार, तू इतनी सिगरेट पी गया एक साथ। रजत के होश उड़ गया, घबरा गया वो। उसे आज तक नहीं पता कि वो कौन था जो उसके साथ इतने दिन रहता था, सोता था, उसके लिए खाना बना के लाता था। और दोस्तों, रजत भाई बताते हैं कि सर, मैंने कई मंदिरों में कई पूजा पाठ करी, मैं ऐसी ऐसी जगह गया कि जहाँ जाने के बाद इंसान हमेशा ठीक ही हो जाता है। बट अब वो मुझसे दूर तो हो गया था, लेकिन मैं जिस कमरे में सोता था ना, कमरे के बाहर वो खड़ा हुआ है, मुझे हर पल महसूस होता था। हर वक्त मुझे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई झांक रहा है और मेरा जीना हराम कर रखा है। बट मैं किसी को नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे यार दोस्त, मेरे पड़ोसी सब मुझे पागल समझना शुरू कर चुके थे। सचिन सर, मैंने एक दिन आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी और आप बड़ा ज़ोरों शोरों से बोल रहे थे कि घर में बस ये जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप बत्तियाँ जलाओ और सब सही हो जाएगा। कहता, मैंने मुस्कुरा के देखा और हंस के बोला, चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। कहता, सर आप बिलीव नहीं करोगे, वो कोरियर मेरे घर नहीं आ पा रहा था। जो देने आया उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं लेने गया तो मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। कहता, फाइनली मैं पीछे ही पड़ गया कि आज तो मैं पोस्ट ऑफिस जाके इसे उठा के लेकर ही आऊँगा। और जिस दिन से मैंने इसे हाथ में लिया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर में से निकल के 10-12 लोग इतनी तेज भागे हैं जिसकी हद नहीं। सचिन सर, मैं घर लाया हूँ, 3 मंजिल का मकान है मेरा, 1 ग्राउंड फ्लोर, 1 फर्स्ट फ्लोर, 1 सेकंड फ्लोर। कहता, सर मैं इतना पागल और एक्साइटेड हो गया ऐसा चमत्कार महसूस करने के बाद, मैंने घर के चारों कोनों पे 1-1 धूप जला के लगा दी और हनुमान जी की आरती लगा दी। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है सर, लोग खरीदते होंगे आपसे 1 बॉक्स, मैं आपसे पूरे साल का स्टॉक लेके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन के बाद उस प्रेत, उस आत्मा, उस एनर्जी का महसूस हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे मुक्ति मिल गई है और साथ में मुझे मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों, रजत जिस तरह से इन सभी चीज़ों से मुक्त हुआ है, तीसरी शक्ति प्रेत बाधा से, मेरी प्रार्थना है आपसे, आप भी अपने घर को पॉजिटिव रखें। यदि मुझ पर ट्रस्ट हो तो grahachal.com पर ज़रूर विज़िट करें
और एक बार अपने घर इस सामग्री को, अभिमंत्रित करी हुई सामग्री को जरूर मंगाएं। और इन वैदिक मंत्रों की जो ऊर्जा होती है ना, जब आप इसे महसूस करोगे ना, आपको आनंद आ जाएगा। यदि ये कमाने के लिए सोचा होता ना, तो इसका जो कॉस्ट है ना, वो 1100 रुपये 2100 रुपये होता। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे पंडित जी, कई सारे लोग हमसे खरीद के लेके जाते हैं और स्टिकर उतार के आगे बेचते हैं 1100 रुपये का। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके घर की शुद्धि बनी रहे। और जैसे मुकेश को मुक्ति मिली और रजत को छुटकारा मिला उस प्रेत से, आपको भी अपने घर में इस तरह की चीज़ों से मुक्ति मिले और आप एकदम खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।